1999 में एक महिला ने सपना देखा, एक विमान क्रैश हो रहा है, आग की लपटों में जलता हुआ। वह डर गई, इतना कि उसने अपनी टिकट ही कैंसिल कर दी। 2 दिन बाद वही विमान TWA फ्लाइट 800 हवा में फट गया। 230 लोगों की मौत हो गई, पर वो औरत बच गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या सपनों में कोई चेतावनी छुपी होती है जो आने वाले खतरे से बचा सकती है? हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई नियम नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, क्या वो दुनिया सिर्फ भ्रम है या कोई और सच? अपनी क्यूरियोसिटी का सम्मान करते हुए आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंपल भाषा में, रात को सोने के बाद नींद में हमें जो विजुअल्स दिखते हैं, जो इमोशंस हमें फील होते हैं, वो सपने होते हैं। लेकिन यह इतना भी सिंपल नहीं है। इंसान की नींद 2 हिस्सों में बटी होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब जब सोते हुए आपकी आंखों में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है या ना के बराबर मूवमेंट होती है। वहीं REM यानी रैपिड आई मूवमेंट, जब सोते हुए आपकी आंखों में काफी ज्यादा मूवमेंट होती है, आंखें तेज तेज हिल रही होती हैं। नींद का 20 से 25% हिस्सा इस रैपिड आई मूवमेंट में ही गुजरता है। इस समय आपका दिमाग फुल एक्टिव हो जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपका हार्ट रेट अधिक हो जाता है। यही वो पल होता है जब आपका दिमाग सपने गढ़ता है। दिमाग का विजुअल एरिया पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, जैसे कोई फिल्म बना रहा हो। लेकिन ये फिल्म कोई और नहीं, आप खुद बना रहे होते हैं। आपकी भावनाएं, आपका डर, आपकी इच्छाएं, आपकी यादें, यह सब मिलकर एक अलग ही कहानी बुनते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोन्स, ये सभी दिमाग के वो हिस्से हैं जो सपनों की एक अलग दुनिया बनाते हैं और हमें सपने दिखाते हैं। गहरी नींद में सोने के बाद जब हमारे दिमाग के ये सभी हिस्से साथ में मिलकर पूरे दिन के अनुभवों को प्रोसेस करने लगते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप हमें सपने दिखते हैं और हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सपने आते क्यों हैं? दिन भर की जो बातें आपने महसूस की, देखी या सुनी है, दिमाग को उन्हें शॉर्ट करना होता है। कौन सी जरूरी यादों को संभालना है, सेव करके रखना है और किन यादों को डिलीट करना है, ये सारा काम आपका दिमाग आपके सपनों के जरिए करता है जब आप सो रहे होते हैं। कोई दर्द, कोई डर, कोई गुस्सा जिसे आप दिन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, दिमाग उन्हें भी सपने में दिखाकर बाहर निकाल देता है। यही रीजन है कि तनाव में सपने और भी इंटेंस हो जाते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सपनों में दिमाग ऐसे सवालों के जवाब खोजता है जो हम दिन में सोच भी नहीं पाते हैं। यह एक तरह का सबकॉन्शियस लेवल पर चलता हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड है। हम सभी लोग रात को नींद में सपने देखते हैं, भले ही वह हमें याद रहे या ना रहे। एक इंसान रात में सोते हुए लगभग 4 से 6 घंटे तक सपने देखता है, लेकिन क्योंकि रात में सोते हुए हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है, इसलिए सपने मेमोरी में सेव नहीं हो पाते हैं और हमें बहुत कम सपने ही याद रहते हैं। अधिकतर हमें वो सपने याद रहते हैं जिनको देखते हुए हम बीच में ही उठ जाते हैं या जिनमें हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। हम सभी हर रात लगभग 2 घंटे सपनों की दुनिया में होते हैं। सपने कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी ड्रीम्स। ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड सपने होते हैं, जैसे कि आपके दोस्तों, आपके परिवार वालों के बारे में। लूसिड ड्रीम्स, ये वो सपने होते हैं जिनमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि आप इसको काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप इसमें घूम सकते हैं, आप इसमें उड़ सकते हैं, आप इसमें गायब भी हो सकते हैं। इन लूसिड ड्रीम्स पर एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नाइटमेयर्स, ये डरावने और बुरे सपने होते हैं जो किसी बुरी घटना के कारण आ सकते हैं। रिकरिंग ड्रीम्स, ये एक ही तरह के सपने होते हैं जो कि बार बार आते हैं। प्रोफेटिक ड्रीम्स, ऐसे सपने जो कि भविष्य की बात बताते हैं और बाद में सच भी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक कहानी बताई थी प्लेन क्रैश वाली, उसी तरह के सपने। लेकिन वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं। डे ड्रीम्स, ये जागते हुए देखे जाने वाले सपने हैं जिन्हें ख्यालों में खो जाना भी कहा जाता है। कई बार आप इतना ज्यादा किसी ख्याल में खो जाते हैं कि आपको आसपास का कुछ होश ही नहीं रहता है। एपिक ड्रीम्स, ये बहुत
लंबे समय तक याद रह जाने वाले सपने होते हैं, जो कि किसी कहानी की तरह हो सकते हैं, जिनका कुछ गहरा अर्थ भी हो सकता है। जब हम सपनों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार स्वप्न लोक नाम का एक अलग लोक है, जहाँ हम सोने के बाद चले जाते हैं। सोने के बाद हमारी फिजिकल बॉडी तो यहीं इसी दुनिया में होती है, लेकिन सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर स्वप्न लोक में चला जाता है। अगर आपको नहीं पता कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है तो इसके बारे में हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। स्वप्न लोक में हमें पूर्व जन्म और भविष्य के संकेत भी मिल सकते हैं। यहाँ हम फ्यूचर या पास्ट में भी जा सकते हैं। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनसे भी मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हालांकि विज्ञान इस सबको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी इस पॉसिबिलिटी से बिल्कुल इनकार भी तो नहीं किया जा सकता कि सपने हमें एक अलग दुनिया से कनेक्ट करने का काम करते हैं। सपने सिर्फ तस्वीर नहीं होते, ये एक भाषा है हमारे दिल और दिमाग की छिपी हुई बातों की। हर सपना कुछ कहता है, बस हमें समझना नहीं आता। जब तुम सपने में गिरते हो तो असल में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा है, खुद पर, रिश्तों पर या हालातों पर। जैसे कोई चीज हाथ से निकल रही है और तुम उसे रोक नहीं पा रहे हो। सपनों में उड़ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। ये सपना दिखाता है कि तुम किसी बोझ से आजाद होना चाहते हो, या फिर तुमने किसी डर को पार कर लिया है, अब तुम खुद को पावरफुल महसूस कर रहे हो। अगर कोई तुम्हें सपने में लगातार दौड़ा रहा है तो समझ लो तुम किसी डर से भाग रहे हो। शायद कोई गलती की है, कोई बात छुपाई है, या किसी सच का सामना नहीं करना चाहते हो। तुम भीड़ में खड़े हो और अचानक पाते हो कि तुम बिना कपड़ों के हो। ये सपना बताता है कि तुम अंदर से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हो। शायद कोई राज है जो खुल जाने का डर है, या खुद को लेकर शर्मिंदगी है। अगर कोई अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है अचानक सपने में आ जाए तो वो बस यादें नहीं होती, कई बार वो अधूरी बातें, गिल्ट या स्पिरिचुअल कनेक्शन का संकेत होते हैं। कुछ परंपराएं मानती हैं कि आत्माएं कभी कभी हमें बताने आती हैं। शांत झील हो या तूफानी समंदर, पानी वाले सपने तुम्हारी भावनाओं का आईना होते हैं। शांत पानी यानी कि अंदर शांति है, बदला हुआ या गंदा पानी यानी कि उलझन, डर या दर्द दबा हुआ है कहीं पर। सांप का सपना डराता है लेकिन हमेशा बुरा नहीं होता। ये किसी छुपे हुए खतरे की चेतावनी भी हो सकता है, या फिर एक बदलाव की शुरुआत। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने जो सपना देखा था वह हकीकत में हुआ है। वैज्ञानिक इसे कॉन्सिडेंस कहते हैं, लेकिन कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं इसे इनर सोल की आवाज मानती हैं। कई लोग मानते हैं कि सपने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा होते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी आत्मा या चेतना पहुंचती है जब हमारा शरीर सो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हो सकता है ऐसी कई दुनियाएं हों, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स या अल्टरनेट रियलिटी। सपने शायद उन्हीं में से किसी की झलक हो। जल्दी ही पैरेलल यूनिवर्स और अल्टरनेट रियलिटी पर भी वीडियो आने वाली है, जिसपे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी इंसान सोता है तो उसका सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर अलग अलग लोकों की यात्रा करता है। पुराणों और ग्रंथों में भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन ने सपनों में कई ऐसी घटनाएं देखी जो आगे चलकर सच हुई। रामानुजन जो भारत के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि उनके सपने में देवी नमगिरी आती थी और उन्हें गणित के सूत्र बताती थी, जिनका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। यहाँ तक कि आइंस्टीन ने भी अपने सपनों से प्रेरणा लेकर के टाइम थ्योरी बनाई थी। कभी कभी हमारा मन वो बातें समझ लेता है जो हम जागते हुए नहीं समझ पाते, और सपनों के जरिए वो हमें दिखाने की कोशिश करता है। हो सकता है कोई सपना आपको किसी मुसीबत से बचाना चाहता हो, या हो सकता है कि वो किसी नए रास्ते की तरफ इशारा कर रहा हो। अब सोचिए, आपने जो आखिरी सपना देखा था वो क्या था? क्या उसमें कोई मतलब छुपा था, कोई संदेश, कोई डर या कोई उम्मीद? विज्ञान कहता है कि ये दिमाग का खेल है, आध्यात्म कहता है कि ये आत्मा की यात्रा है। पर असली सवाल है, क्या हम अपने सपनों को समझने की कोशिश करते हैं या उठते ही उन्हें भूल जाते हैं? अगली बार जब कोई सपना आए तो ध्यान से देखिए, शायद उसमें आपकी जिंदगी बदलने वाला कोई इशारा छुपा हो। देखते हैं आखिरी बार आपको क्या सपना आया था, क्या आपको याद है? कमेंट में बताओ आपने सबसे अजीब या सबसे यादगार सपना कौन सा देखा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने सपनों को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी लूसिड ड्रीमिंग, तो अगली वीडियो जरूर देखिए। थोड़ा क्यूरियस बनिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला सपना हो सकता है कि आपकी असली जिंदगी बदल दे।